तो आप जय हिंद। आप सभी के लिए यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आगामी 2027 में जो मैट्रिक एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं इस तरह के, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। टॉप 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहले खुद से बनाने के प्रयास कीजिएगा, कॉपी कलम लेकर ही बैठिएगा आप लोग, तभी आपको समझ में आएंगे। साथ साथ बनाने के प्रयास कीजिएगा और सबसे पहला प्राथमिकता होगा कि वीडियो रोक के पहले खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, फिर तब सॉल्व को यानी सॉल्यूशन जो कराएंगे उसको देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन के बनाने की। ध्यान दीजिएगा, इसको हटा देते हैं। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 तब sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है। लिख दीजिए, P के मान 4 है। हालांकि सवाल को आप डायरेक्ट बना सकते हैं 4/3, एकदम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और उसके बाद आपको शॉर्टकट भी बताएंगे जल्दी से बनाने के लिए। देखिए 4/3 यहाँ पे देखा जाए तो कौन गायब है, यहाँ पे H गायब है, तो H के फार्मूला लगा लीजिए। H के फार्मूला आप लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए P के मान तो मेरा ये आ गया 4, B के मान ये, H के मान निकालना है तो H के मान कैसे निकलेगा, H बराबर √P² प्लस B² आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस तरह लिख लीजिए। P के मान आपको क्या दिया गया है, 4 दिया है, तो P के जगह पे आपको 4 लिखना है, में स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस लिख लीजिए। B के मान कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 को लिख लीजिए। ठीक है, 3 लिख लिए। अब इसको क्या करना है, 4 के स्क्वायर रूट में करना है, यानी 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9। नेक्स्ट हम पेज लेते हैं, तो देखिए रूट में मेरा आ जाएगा 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, दोनों के जोड़िएगा कितना आ जाएगा 25, 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5। ठीक है, 25 का वर्गमूल आ गया 5। ये वाला हमारा जो आया है H के मान आया है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताइए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है। B के मान और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो P के जगह पे कितना लिखना है, P के जगह पे कितना लिखिएगा, तो 4 लिख देंगे। चलिए 4 और H के मान हमारा 5 आया था, 5 लिख देते हैं H के जगह पे, प्लस इसमें दिया गया प्लस लिख लेते हैं, और B के जगह पे हमारा कितना लिखना है, 3 लिखना है। ठीक है, तो चलिए B की जगह पे, यहाँ पे B है, इसके जगह पे 3 लिख देते हैं, 3 लिख दिए, और H की जगह पे 5। अब इस सभी को जोड़ लीजिए, 4 और 3 7 हो जाएगा, क्योंकि हर समान है। देखिए यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। अब दोनों जगह सेम सेम नंबर हो तो जोड़ लेते हैं, और नीचे वाला नंबर को एगो लिखेंगे, 5 हर समान है तो इस तरह से बनाते हैं। तो हमारा 7/5 फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए, तो देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यही सवाल को इतना ना कर करके सीधा हम यहाँ पे जो एच के मान ये सब निकाले हैं, इतना ना निकाल करके सीधा हम बोल सकते थे कि 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 है ना, 5। अब उसके बाद सीधे डायरेक्ट यहाँ पे मान पुट कर देते, हमारा आंसर आ जाता था। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आ जाते हैं। ये रहा सेकेंड सवाल। ये सवाल को आप बहुत जल्दी बना लेंगे, देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा। बोला यदि tan थीटा बराबर √3 तब sec थीटा का होगा, यानी sec थीटा होगा। तो अगर हम आपसे कहें कि tan कितना डिग्री के मान √3 होता है, tan कितना डिग्री के मान √3 होता है, तो आप बोलेंगे कि tan जो है 60 डिग्री के मान √3 होता है। ठीक है, tan 60 डिग्री के, तो इतना ना लिखिएगा, tan से tan आप काटेंगे, इतना सारा नहीं करेंगे, सीधा बोल देंगे, ये सब हटा देते हैं, आप सीधा इसका आंसर ला सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए सीधा यहाँ पे tan की, यहाँ पे देखिए tan दिया है, यहाँ पे √3, तो समझना यह है कि यहाँ पे tan है तो tan के मान दिया है ना। ठीक है ना, tan के ही मान दिया गया है। तो इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, इसको भी हटा देते हैं। हो जाइए, चलिए ध्यान दीजिएगा।
तो यहाँ पे टेन दिया ना, तो यहाँ पे tan√3 का मान, यानी tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो 60 डिग्री का। ठीक है, तो बस इसमें क्या करना है, जहाँ पे थीटा दिया है ना, थीटा हमारा कितना आया, थीटा का मान, ये मेरा थीटा के मान आया 60 डिग्री। तो थीटा जहाँ पर है वहाँ पे 60 डिग्री लिख देंगे, तो लिख देंगे सेक, और थीटा जगह पे 60 डिग्री। बताइए सेक 60 का मान कितना होता है, जो कॉसेक 30 का मान होता है वही सेक 60 का मान होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेक 60 का मान 2 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। ये देखिए, ये सवाल बनाने के लिए कितना आसानी से आप जल्दी से बना देंगे। देखिए इसमें क्या कहा गया है, यदि 4 tan थीटा बराबर 4, तो थीटा का मान है, तो देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 4 से 4 कटा लीजिए, तो क्या बचेगा बताइए, tan थीटा बराबर 1। अगर हम आपसे कहें कि बताइए tan कितना डिग्री के मान 1 होता है, तो आप बोलेंगे 45 डिग्री। लिख दीजिएगा 45 डिग्री, यही हमारा थीटा के मान निकल गया 45 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान 45 डिग्री निकल गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है, ज़्यादा लिख लाख नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आपको टाइम काफ़ी महत्व होता है। चलिए, सिलो सिलो बनाएंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव छूट जाएगा, इसलिए टेक्निक आपको आना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण है। देखिए एक घड़ी जो है एक मिनट में जो है 1 मिनट में आपको 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि एक घड़ी के मिनट के सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण होगा। तो देखिए 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी, तो बस 60 लिखेंगे, गुना ही 6 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे, 6 डिग्री को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 6 डिग्री गुना कर लेंगे, हमारा आ जाएगा 360 डिग्री, यानी 60 मिनट में 6 डिग्री से गुना कर दिए, 360 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, ये है। अब देखिए ये सवाल क्या कहा गया है, ये भी सवाल को आप जल्दी से आंसर दे सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए देखिए क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लिख दीजिए 2 गुना 1 माइनस साइन स्क्वायर के फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए। अब बटा में कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर क्या रखेंगे, इसको नहीं चेंज करेंगे, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, तो बचा कौन, 2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको बनाना था। चलिए यहाँ पर देखिएगा, आपको बोला गया है थीटा बराबर 90 डिग्री, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। देखिए इसको बनाने के लिए एकदम सिंपल तरीका है, आपको ज़्यादा इसका मान निकालना नहीं है, बस जहाँ पे थीटा का मान दिया है ना, जहाँ पे थीटा दिया है वहाँ पे आपको लिखना है 90 डिग्री, तो लिख देते हैं साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री। साइन 90 का मान कितना होता है, 1, और कॉस 90 का मान क्या होता है, 0। 1 में से 0 घटाइएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहते तो इतना भी लिख लाख नहीं करते, तब पर भी आपका आंसर आ जाता। आप सीधा यहाँ पर थीटा का जवाब रखते 90, तो साइन 90 का मान 1 होता, और कॉस यानी थीटा का जवाब रख देते हैं यहाँ पे कॉस 90 हो जाता है, कॉस 90 का मान 0 हो जाता, माइनस करके घटा लेते 1 हो जाता, तो इतना लिखने से आप बच जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आते हैं। 6 था मेरा, ये 5 है, 7 है सॉरी। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है कि बताइए इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा कलर दूसरा ले लेते हैं ताकि ठीक रहेगा, कलर ये ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए देखिए ध्यान से कि दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में AB बटा AC बराबर क्वेश्चन मार्क क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क दिया है तो क्या होगा, थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसके सामने आइएगा तो ये वाला क्या है, यानी यहाँ पे एंगल दिया है आपको, तो क्या है बताइए जल्दी।
अब देखिएगा तो ये आपको थीटा यहाँ पे दिया है, तो थीटा के सामने की भुजा क्या होता है, लंब होती है, यानी पी हो जाएगा। तो ये वाला हमारा बी हो जाएगा और ये वाला हमारा एच हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी के मतलब क्या है बताइए। तो ए बी वाला लाइन मेरा यह है, ये। तो ए बी हम लोग किसको बोल रहे हैं, बी को। तो ए बी की जगह पे बी रख दीजिए, ठीक है। और ए सी किसको बोल रहे हैं, ये वाला लाइन को। तो ए सी किसको बोल रहे हैं हम लोग, एच को। तो बताइए ना, बी बटा एच किसका फॉर्मूला आता है, कॉस के। और इसमें सभी में अल्फा लगा हुआ है, तो अल्फा लगा दीजिए। कॉस अल्फा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। देखिए इस सवाल को हम टेक्नोलॉजी भी बताते हैं और इसको आपको बनाएंगे। ये सवाल हालांकि आपको सब्जेक्टिव में भी आता है और ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। तो देखिए इसको हम आपको टेक्निक बता देते हैं, इसको कैसे बनाइएगा, और आपको बेसिक तरीका भी बता देते हैं। देखिए बेसिक तरीका हम बता देते हैं पहले कैसे होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा दिया है, तो सेक थीटा को हम जब चेंज करेंगे तो 1 में कॉस थीटा आएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं 1 कॉस थीटा होता है सेक थीटा के बराबर। प्लस लिखेंगे, टेन थीटा को जब हम बदलेंगे तो बदलेगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा में। हम लोग फार्मूला पढ़े साइन बटा कॉस बराबर टेन, इसीलिए हम जहाँ पे टेन है वहाँ पे हम लिख देंगे साइन बाई कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे बस लिख देंगे इसको 1 में साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आप इतना एग्जाम में बनाइएगा प्रोसेस से तो आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हम इसका एक टेक्निकोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी नहीं टेक्निक बताते हैं, ध्यान दीजिए। इसमें आपको क्या करना है, देखिए इस सभी को हम हटा देते हैं। आप चाहेंगे तो इसको आप भिन्न के घर जोड़ बना के इसको फिर फार्मूला पर बिठा के बना सकते हैं। हम चाहेंगे तो देखिए हम एक बार इसको बना के बता देते हैं, चलिए बना के बता देते हैं। चलिए तो देखिए इसमें आप क्या करना है, आपको नेक्स्ट हम पेज लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम जब इसको बनाएंगे, भिन्न के जोड़ बनाएंगे इसको, तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, 1 में क्या है ऊपर में साइन थीटा, तो 1 में साइन थीटा और बटा में हो जाएगा कॉस थीटा, बटा में हो जाएगा। यहाँ पर जब देखिएगा तो 1 साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और इस तरह से आपको, और फिर यहाँ पे हमारा दिया था 1 में साइन थीटा, ठीक है। तो आप जब इसको बनाएंगे तो ये वाला हमारा ए के मान, ये वाला हमारा बी के मान, इसमें भी वही ए के मान, ये में बी के मान, फार्मूला पे बैठा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, है ना। बस ए की जगह पे आपको क्या लिख देना है, ए की जगह पे 1 लिखना है, बी की जगह पे साइन थीटा लिख देना है। चलिए एक पेज और लेते हैं। तो 1 के स्क्वायर माइनस साइन के स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा के होल स्क्वायर, बटा में मेरा कॉस थीटा था, कॉस थीटा। देखिए इसको करेंगे तो 1 के स्क्वायर 1, साइन थीटा का साइन थीटा हो जाएगा, बटा में कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, 1 मिनट, ठीक है, कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 साइन स्क्वायर थीटा के फार्मूला क्या पढ़े, 1 साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा। तो में स्क्वायर लगाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ पे कॉस थीटा हमारा दिया है, थीटा यहाँ पर। तो बताइए ना, इसमें 2 कॉस है, इसमें 2 कॉस है, ध्यान दीजिएगा 2 कॉस है, तो एक कॉस ही कट गया और एक कॉस ये कट गया, बच गया क्या, हमारा बच गया कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारा आंसर हो गया। तो इतना लंबा सारा बनाएंगे तो हमारा आंसर आएगा, कॉस थीटा इसका आंसर हो गया। अब इसको जल्दबाजी में कैसे बनाना है देखिए, कि ताकि टाइम कम लगे और इसका आंसर सटीक आ जाए। तो देखिए इसका टेक्निक क्या है, जब भी आपको यहाँ पे मिल जाए सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, याद रखना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा मिलेगा, और उसके बाद आपको लिख दिया जाए 1 साइन थीटा, तो आपको यहाँ पे जो साइन लिखा है, साइन को बदल देना है कॉस में। किसमें बदल देना है, कॉस में। तो देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। इस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए एक बार हम पूरा मिटा के बता देते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए आपको ज़्यादा नहीं करना कुछ था, आपको देखिए सेक थीटा प्लस लिखा रहेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखा रहेगा, बस अब तक इतना ध्यान रखना है।
और उसके बाद इधर के साइन थीटा जो लिखा है ना, इसको सिर्फ बदल देना है आपको कॉस थीटा में, बस आपका फाइनल आंसर आ गया सी नंबर। बस इतना ध्यान आपको रख लेना है, इधर एक से कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो इस प्रकार भी आप बना सकते हैं, हम दोनों तरीका बता दिए आपको, बेसिक तरीका था। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है tan 50 डिग्री प्लस cot 40 डिग्री। तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हम इसमें क्या इसको बदलेंगे तो इसमें tan को बदलेंगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में हमारा 2 tan 50 है, tan है, cot है, 1 है। तो इसको हम बदल देंगे किस में, इसको बदल देंगे tan को बदल देंगे cot में। तो tan का पूरा क्या होता है, हम लोग ये फार्मूला पढ़े हुए हैं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, क्या पढ़े हैं ना। तो जहाँ पे tan लिखा होगा वहाँ पे हम लिखेंगे cot, ठीक है, क्योंकि पूरक वाला सवाल हम लोग पढ़े हुए। इसको हटा देते हैं। चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं tan के पूरक क्या होता है cot, और 50 डिग्री का पूरक हो जाएगा 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि 90 में से 40 घटा लेंगे तो पूरक हम लोग का निकलता है। 90 में से 40 घटाएंगे, सॉरी 90 में से 50 घटाएंगे तो 40 डिग्री आएगा। प्लस में मेरा cot 40 डिग्री दिया गया है तो cot 40 डिग्री लिख देना है। चलिए बताइए cot 40 डिग्री एक हो और cot 40 डिग्री एक हो, कै हो जाएगा, 2 को। सॉरी तो यहाँ पे देखिए tan में मेरा 50 आ गया, सॉरी एक मिनट, tan में 50 नहीं है, tan में मेरा 40 डिग्री आ गया। तो मेरा आंसर यहाँ पर दिखा जाए, अरे तो गलती कर दी है, रुक जाइए, यहाँ पे tan नहीं ना है, tan नहीं है, cot है, cot होगा, cot में 40 डिग्री आ गया, ठीक है, cot में 40 डिग्री आ गया, जो कि ऑप्शन में कहीं पे दिख रहा है नहीं, 2 cot 40 डिग्री है, जो कि ऑप्शन में 2 cot 40 डिग्री नहीं है। तो देखिए इस सवाल को जब आप बनाएंगे ना तो 2 को आंसर निकल के आता है इसका। कितना आंसर निकलेगा, 2 का। तो जब भी आपको जब बनाएंगे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 cot 40 डिग्री आएगा। जब ऑप्शन में 2 cot 40 डिग्री नहीं होगा तब इसको cot को ना फिर आपको बदलना पड़ेगा tan में। तो लिख देंगे 2 tan और 40 डिग्री का फिर पूरा कर देना है 50 डिग्री। तो देखिए 2 tan 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जब इसको अगर हम यहाँ पे cot को बदलते तो मेरा आंसर tan 50 डिग्री आ जाता, 2 tan 50 डिग्री, ठीक है। लेकिन जब सॉल्व करके हम बनाए तो 2 cot 40 डिग्री आया, जो कि मेरा आंसर ऑप्शन में नहीं था। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 को तो 2 ही लिखेंगे और cot के पूरक हो जाता है फिर से tan, तो tan लिख देंगे और 40 डिग्री के पूरक हो जाता है 50 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन में ये मिल जाएगा, ये बिल्कुल सटीक होगा। 2 आंसर इसका आएगा, तो अभी हमारा ऑप्शन मिल गया तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पर आते हैं। अब इसमें देखिएगा ध्यान से, आपको बोला गया है, कहा गया है, 1 मिनट रुकिएगा। तो अब देखिएगा यहाँ पर ही इस सवाल को, देखिए ये सवाल जो है एकदम लल्लू राम सवाल है। आप ध्यान से देखिए, यदि कौशिक थीटा बराबर 17/8 तो tan थीटा का मान क्या होगा। देखिए कौशिक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कौशिक थीटा का फॉर्मूला होता है आपको h/p होता है, 17/8 लिख लीजिए। और देखिए यहाँ पे कौन गायब है, b गायब है, तो b का फॉर्मूला लगा लीजिए। b का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, h² माइनस के क्या हो जाएगा, p², ठीक है। अब यहाँ पे मान पुट कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए। h के मान मेरा 17 दिया गया है तो 17 लिख लीजिए, ये देखिए 17 h के मान, तो h की जगह पे 17 लिख लेंगे, स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस p की जगह पे आपको 8 लिख दीजिए, 8 स्क्वायर लगा लीजिए। अब इसको सॉल्व करिएगा तो हम नेक्स्ट पेज लेंगे, 17 के स्क्वायर 289 हो जाता है और 8 के स्क्वायर 64 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो आपको निकल के आ जाएगा 225, 225 का वर्गमूल निकालिएगा तो आपको आएगा 15। तो ये मेरा निकल के किसका मान निकल के आया, बी का मान निकल गया 15। आप चाहते तो इतना भी नहीं करते, आप डायरेक्ट कर लेते हैं। देखिए ये सब सवाल डायरेक्ट बनाया जाता है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप इसीलिए समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और उसके बाद आप जल्दी बनाएं। चलिए हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आपको जल्दबाजी में कैसे बनाते हैं उसको ही बताएंगे। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, tan के हम के बारे में पूछा रहा है कि tan के मान क्या होगा। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है,
tan का फॉर्मूला होता है P बटा B। तो P के मान मेरा क्या है, P के मान मेरा 8 दिया है, तो 8 रख लीजिए P के जगह पे। B के मान क्या निकल गया 15, 15/8 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको बनाना था। अब यही सवाल को हम इतना ना करके हम देखिए इसको कैसे बनाते हैं। इतना नहीं करते तो फिर कैसे बनता, देखिए। अब इसमें क्या करना था, ज़्यादा कुछ करना नहीं था। हम लोग को मालूम था कि यहाँ पे यानी कि आपको h बटा पी दिया गया है, b निकालना था। तब b के सीधा करते हैं, 17 के स्क्वायर 289 और 8 के स्क्वायर 64। 289 में से 64 घटा लेते, 289 में से 64 घटा लेते तो मेरा निकल के आता यहाँ पर ही 225। और 225 जो निकल के आता तो इसको रूट में कर लेते, चाहे ना भी करते तैयो डायरेक्ट हम लोग दिमाग में ही निकाल लेते इसको। तो मेरा निकल के आता 15। और उसके बाद जो पूछा निकाल लेते। tan का फॉर्मूला था P बटा B होता है, तो P के मान मेरा पता था। P के मान क्या था, सॉरी P के मान ये नहीं था, ध्यान दीजिएगा। P के मान यहाँ है, देखिए P के मान 8 है ना, 8 रख लेते। और B के मान मेरा 15 आता था, 15 बटा 8 बटा 15। अरे फॉर्मूले गलती लगा दिए, P बटा B है ना, मिस्टेक होगा, देखिए ध्यान से। P बटा B होता है ना, P बटा B। तो P के मान तो कितना दिया गया है, tan क्या होता है P बटा B। तो P बटा B होता है, तो P के मान हमारा कितना है 8 है, H बटा P होता है। और B के मान कितना है 15, 8 बटा 15 होगा, मिस्टेक हो गया, ठीक है 8 बटा 15 होगा, मान बैठाने में गलती की है हम लोग, 8 बटा 15 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। ये रहा 8 बटा 15 ही तो आया आंसर, हम लोग ऑप्शन गलती टिक कर लिए थे ना। चलिए देखिए 11 नंबर सवाल है। 11 नंबर सवाल में कहा गया है यदि कौशिक थीटा बराबर b बटा ए तो सेक थीटा का मान क्या होगा। देखिए कौशिक थीटा का फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोग देखे हैं कि h बटा p होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं b बटा a, h के मान b और p के मान a, ठीक है। तो यहाँ पर कौन गायब है, तो आप बोलेंगे सर b गायब है। तो b का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मान पुट कर लीजिए, h का मान कितना दिया गया है b दिया गया है, तो यहाँ पे b रख दीजिए, फार्मूला में स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए b स्क्वायर। थोड़ा और अच्छा से लिख देते हैं, 1 मिनट रुकिए। b स्क्वायर माइनस a की जगह पे सॉरी p की जगह पे कितना लिखना है a स्क्वायर। तो हमारा b का मान फाइनल निकल के आ गया है। अब हमसे जो पूछा गया क्वेश्चन में निकाले थे सेक थीटा का पूछा गया है, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है h बटा b। तो h के मान कितना दिया गया बताइए, देखिएगा तो h के मान आपको दिया गया है b दिया गया है, तो b रख लीजिए, हो गया h के मान b। और आपको b के मान रूट अंडर में दिया गया है कितना, देखिए b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो देखिए कहाँ पर इस तरह का ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितना बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। आइए 12 नंबर सवाल देखिएगा यहाँ पर ही। तो आपको क्या बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौशिक थीटा के बराबर है। तो बताइए ना कौशिक थीटा बराबर क्या होता है। हम लोग जानते हैं कौशिक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा, है ना, पढ़े थे हम लोग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अगर हम आपसे कह दें कि 1 बटा tan थीटा बराबर क्या होगा, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा। तो इसका हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। अगर हम आपसे पूछ दे कि बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो इसका आंसर बता दीजिए। अगर आपसे कह दे कि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा और इसका आंसर
कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अभी जो है इसका आंसर ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे आ जाते हैं। 13 नंबर। 13 नंबर सवाल भी बहुत आसान है, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए आपको कहा गया इसमें, थोड़ा सा हम जूमिंग आपको करके बता देते हैं, जूमिंग कर देते हैं। और देखिए अब इसमें देखिएगा आप, तो क्या कहा गया है 13 नंबर में। बोला गया कि यदि 2 साइन थीटा बराबर 1 तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। देखिए इसको बनाने के लिए एकदम सिंपल सा तरीका है, हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे 2 गुना में है, यहाँ पे ऐसे लिखा गया है 2 साइन थीटा बराबर 1, तो 2 गुना में है, ये वाला 2 गुना में है तो भागा में जाएगा, तो यहाँ पे साइन थीटा रह जाएगा और 1/2 हो जाएगा, 2 इस पर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे अगर हम कहे कि साइन कितना डिग्री के मान 1/2 होता है, तो आप बोलेंगे सर साइन 30 डिग्री के मान 1/2 होता है। तो थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री हमारा आ गया है ना, क्योंकि साइन 30 के मान ही तो 1/2 होता है, इसलिए थीटा के मान मेरा आ चुका है 30 डिग्री। बस इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें मान पुट कर देंगे, इसमें मान पुट कर देंगे, जहाँ पर थीटा है वहाँ पे लिख देंगे कॉट में 30 डिग्री। तो चलिए ना नेक्स्ट पेज पे आते हैं, लिखते हैं यहाँ पर 3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री और क्या है प्लस में 3, बस इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। 3 गुना कॉट 30 का मान कितना होता है, कॉट 30 के मान जो जो tan 60 के मान होता है वही कॉट 30 का मान होगा। tan 60 के मान √3 होता है, वही कॉट 30 के मान होगा। तो इसमें स्क्वायर लगा लीजिए, +3, 3 लिख लीजिए गुना √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 +3, तो 3 3 9, 9 में ये वाला 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे आ जाते हैं। 14 नंबर। देखिए इस तरह के सवाल हम आपको बता दिए हैं, तो ये सवाल आपका रहेगा होमवर्क में, इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा लास्ट में वीडियो के नीचे। चलिए इस सवाल के देखिए, आपको इसमें क्या कहा गया, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या है। तो देखिए अभी जस्ट बताए थे वो सवाल की 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इसका आंसर क्या दिए थे आप लोग, cosec स्क्वायर थीटा इसका आंसर होगा। अभी पूछा गया कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो इसका हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, राइट आंसर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो हम वीडियो को इसी पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।